प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 16 क्लास 7 मैथ इंग्लिश मीडियम, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाना सीखेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि व्हाट डज अ क्लोज फिगर इन प्लेन हैविंग 3 साइड। वो फिगर जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, उस फिगर को क्या बोलते हैं जो क्लोज होती है? तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, है ना। ट्राई एंगल यानी 3 एंगल से बना हुआ, 3 साइड से बनी हुई क्लोज फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका नाम है, क्या लिखेंगे आंसर? ट्रायंगल। व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसके 3 एंगल का सम कितना होता है? ये तीनों एंगल का सम कितना होता है बताइए। अगर ये तीनों एंगल को जोड़ा जाए तो कितना होगा सम? यस, 180 डिग्री। फिल इन द ब्लैंक्स। द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी 2 साइड ले लीजिए ट्रायंगल का, उनका सम, मान लीजिए ट्रायंगल है, हम साइड ले देते हैं 2, इसका 4 दे देते हैं, 4 2 3। कोई भी 2 साइड ले लीजिए, इन 2 साइड का टोटल मान लीजिए 2 + 3 कितना हुआ? 5। वो 4 से बड़ा है, तीसरी साइड से बड़ा है। 4 + 3 7, 2 से बड़ा है। तो ये कह रहा है कि कोई भी 2 साइड है, उनका सम थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेस नहीं होगा, ग्रेटर होगा। आप करके देख लीजिए। 2 + 3 5 होता है, वो 4 से बड़ा है। 4 + 3 7 होता है, वो 2 से बड़ा है। या 4 + 2 6 होता है, वो 3 से बड़ा है। थर्ड साइड से बड़ा है ना, ये थर्ड साइड है। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ क्लासिफाई ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड और एंगल के बेस पे आपको ट्रायंगल के नाम बताने हैं। तो साइड के बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? आपने ये सब कर चुके हो आप लोग, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हो। एक तो वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। इसकी तो तीनों साइड इक्वल है, इसकी 2 साइड इक्वल है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती स्केलर में। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल हो गए हमारे। नाउ एंगल्स। एंगल के बेस पे ट्रायंगल कौन सा होता है? एक ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी तीनों एंगल 90 से कम है। दूसरा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 होगा। और तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, यानी एक एंगल 90 से ऊपर है। ठीक है, तो हमने ये सब हम लोग कर चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो इसको मैंने सिर्फ बताया है, आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक है, हियर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट। अब हम सीखेंगे कि कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। मेन मोटिव हमारा ये है। ट्रायंगल है 6 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट होते हैं बेटा। 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो अ ट्रायंगल कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड व्हेन 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आर नोन। अगर 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जानते हैं तो ट्रायंगल को बड़े आराम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर 3 बातें 6 में से जानते हैं, देखिए 6 बातें हमारे पास, 3 साइड और 3 एंगल, कोई भी 3 बात जानते हो तो आप ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, या तो आपको तीनों साइड दी है तो ट्रायंगल बन जाएंगे। अगर 2 एंगल और 1 साइड दी है तो ट्रायंगल बन जाएगा, एंगल साइड एंगल। और अगर 2 साइड 1 एंगल दिया है, साइड एंगल साइड, तो भी ट्रायंगल बनेगा। अगर एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड दी हुई है, तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। यानी इन चारों केसों में कोई भी एक केस दिया हुआ हो तो ट्रायंगल आपका बनेगा। और ट्रायंगल के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, कोई भी 3 कंपोनेंट। इन 6 में से आप ट्रायंगल बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद गिवन मेजरमेंट, वी शुड फर्स्ट ड्रॉ रफ स्केच। कभी भी कंस्ट्रक्शन के लिए रफ स्केच बना लीजिए, उसके बाद उसका उसी बेस पे काम करना है। तो पहला क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ 3 साइड आर नोन। तीनों साइड लेंथ पता है हमें, तो उसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, हम कोई भी एक साइड नीचे ले लेंगे। हम रफली इसे बना रहे हैं,
हमने मान लीजिए ए बी ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी यानी हम बी पे रखेंगे और यहां से एक साइड जाएगी बी सी, है ना, आर्क लगाएंगे, वो होगी 6 सेंटीमीटर। ये आ गया सी पॉइंट। ये सी पॉइंट अभी आया नहीं है, ठीक है, अभी हमने एक रफली बनाया है। फिर सी ए यानी ए से सी पे बनाएंगे हम लोग और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको काटेगा, बी सी ए सी को काटेगा सी पॉइंट पे, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा जो कि ये 7 है 6 है और ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। तो ये कुछ रफ स्केच चल रहा है, तो चलिए इसके बेस पे बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले ए बी ड्रॉ किया था, इन्होंने बी सी ड्रॉ किया है, कोई बात नहीं, कोई भी साइड पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बी सी ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बी पे आपने रखा, प्रकार रखा, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर खोला आपने उसको, और उसके बाद क्या किया आपने, एक आर्क लगा दी, लंबी सी आर्क। ठीक वैसे सी से आपने 7 सेंटीमीटर की आर्क खोली और सी पे ही पॉइंट रखा और पेंसिल से यहाँ पे आर्क लग गई। तो हमने देखा जो ये दोनों ये आर्क एक दूसरे को काट रही है, तो वो पॉइंट ए आ गया। फिर हम बी को ए से और सी को ए से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर हुआ? यही इन्होंने स्टेप में बता रखा है। पहला स्टेप यही है कि बीसी लाइन खींचा। दूसरा स्टेप क्या है, वो 6 सेंटीमीटर का ही खींचिए ना आप सीधे लाइन सेगमेंट। तीसरा स्टेप क्या है, बी से आपको 5 सेंटीमीटर और फिर सी से 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो पॉइंट ए आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दो साइड और एक एंगल दे रखा है, दो साइड एंगल, साइड लिखा ना एस ए एस, एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। यहाँ पे एस एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। यहाँ पे तीनों साइड दी थी। अब इस क्वेश्चन में दो साइड और एक एंगल होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को एक साइड दे रखी है पी क्यू, दूसरी है क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे क्यू आर 5.5। फिर सेकंड लाइन क्या करनी है हमें, देखिए एंगल पी क्यू आर यानी आर और ये तो है पी धराएगा, 60 डिग्री हम एंगल बनाएंगे। कहाँ रखेंगे, क्यू पे रखेंगे, डी यहां रख के, ठीक है, या प्रकार की मदद से 60 डिग्री का एंगल हम बना लेंगे। ये बन गया 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू आर हो गया पी क्यू। तो देखिए क्यू तो यहाँ पे है, पी यहाँ पे कहीं आएगा, आर यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट रख के 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना ये, तो 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लीजिए और यहाँ पे आर्क लगा दीजिए। आर्क लगा दिया ना, यहाँ पे रखना है पॉइंटर, तो यहाँ पे पेंसिल से आर्क लगेगी। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा पी, क्योंकि क्यू और आर तो है ही हमारे पास, क्यू और आर, तो पी आ जाएगा, इसको हम इसे ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु रचना करनी है जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इंग्लिश में है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तीनों साइड इक्वल होती है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी साइड एक साइड 5.5 है तो तीनों साइड 5.5 ही होगी। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास यानी कि तीनों भुजाएं एक तरह से दे दी गई हैं, है ना बेटा। तो आंसर नंबर 1 का हम डायग्राम बनाएंगे। तो जो रचना के पद हैं कौन सा वाला आएगा, जो उदाहरण 1 है ना वो वाला रचना के पद आएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का आपको पेंसिल से करना है ये काम। 5.5 सेंटीमीटर जो है आप लेके रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए। रफ कैसे बनेगा, ये 5.5 का है, ठीक है, एक 5.5 इधर आएगा, 5.5 इधर आएगा, यही तो होगा ना, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। ये हमारा रफ काम हो गया, तो रचना के पहले पद में ये आ जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि एक रेखाखंड हमने 5.5 सेंटीमीटर खींचा, तो खींच दीजिए आप 5.5। पेंसिल से आप लोग इस काम को करेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया 5.5। आप इसका नाम दे दीजिए बी सी, नाम दे दिया। उसके बाद प्रकार लेके, ठीक है, एक आर्क आपको 5.5 की लेनी है। तो एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट हमने 5.5 का खींच लिया और 5.5 की हमें ये आर्क ओपन करनी है। देखिए आर्क बनानी है, तो इसके लिए हम 5.5
ये ले लेंगे। ठीक है, हो गया ये 5.5। देखिए 5.5 का होगा 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये 5.5 है। यहाँ आप रखेंगे बी पे, बी को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे। ठीक वैसे ही 5.5 तो ये भी है, तो आप इसको एज इट इज़ रखिए, बंद मत कीजिएगा, और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ये हमारे पास जो नया पॉइंट आया, ये क्या आ गया, ए आया, क्योंकि हम ए बी सी ट्रायंगल बना रहे हैं ना। वी ज्वाइन, हम ए को बी से मिला देंगे, वी ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी। ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बन गया। तो बताइए रचना के पद कौन सा वाला एग्जाम्पल हुआ, पहला वाला हुआ। बिल्कुल सेम एज इट इज लिखना है, वही वाला सब कुछ। ठीक है, हो जाएगा। ये तीनों 5.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, यानी कि साइड है। अब आंसर नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आपको एक साइड दी हुई है, भुजा दी हुई है, ए बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है, बी सी 5.5 है, और एंगल दिया हुआ है, यानी दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है। तो कैसा बनेगा रफ स्केच इसका, कि हम एक साइड लेंगे यहाँ पे बी सी 5.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से एंगल बी सी कुछ इस तरह से एंगल बना देंगे 60 डिग्री का। तो यहाँ ए आएगा कहीं ना कहीं, और फिर इसको हम इसे मिला देंगे, है ना, और ये 3 सेंटीमीटर होगा ए बी। कुछ ऐसा रफ बनेगा। ये है हमारा रफ स्केच है इसका। तो स्टेप 1 में तो यही लिखेंगे ना। अब स्टार्ट करते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर आप लोग खींच लीजिएगा। ये यहाँ तक हो गया, 5.5 हो गया ना, 5 और 6 के बीच का, देख लीजिए। तो ये आ गया आपका बी सी। बी सी 5.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब डी लेंगे, और डी से, अभी डी मेरे पास नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो डी नहीं है तो मैं प्रकार से ही बना देती हूँ 60 डिग्री का एंगल। आप डी से बना लीजिए चाहे प्रकार से। देखिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 60 बोला है ना इसने, तो यहाँ रखेंगे पॉइंट को, तो ये हिलना नहीं चाहिए। यहाँ से आप ऐसे एक आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट पे आएंगे वापस, लाइन पे जो पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क चाप बना देंगे। ये 60 डिग्री आ गया। सीधे इसको हम एक लंबी सी रेखा बना देंगे, किरण जिसे बोलते हैं रे बी एक्स, कुछ भी नाम दे दीजिए इसका, आप एक्स नाम दे दें यहाँ पे एक्स। हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण एक्स बी सी 60 डिग्री बनाया। ठीक है, अब हमें तो ए चाहिए, ए भी 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास बी है, सी है, तो ए कहीं ना कहीं यहीं आएगा ना। तो हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलकर, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलकर, ठीक है, छोटा फुट्टा ले लेना आप लोग, 3 सेंटीमीटर खोलकर, ये 3 सेंटीमीटर खोल दिया, यहाँ बी पे रखा और एक चाप लगाई, यानी आर्क लगा दी। तो ये बिंदु कौन सा आया बेटा, ये बिंदु आ गया ए। अब ए को हम किससे मिलाएंगे, ए को सी से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो है वी ज्वाइन ए टू सी, और ये ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा। बन गया। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, इस त्रिभुज को काट लीजिए। और जो हमने एग्जाम्पल 2 किया था ना, एग्जाम्पल 2 वाले त्रिभुज जो बनाया होगा पी क्यू आर, उसके ऊपर काट के इसको यहाँ से काट के इतना त्रिभुज उसके ऊपर रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये त्रिभुज बिल्कुल उस त्रिभुज को ढक देता है, यानी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी उसके सर्वांगसम आ जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर को ढक देगा, पूरी तरह से ढक देगा। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी ओवरलैप या कवर्स ट्रायंगल पी क्यू आर परफेक्टली, पूरी तरह से। ठीक है, कंप्लीटली कर देगा। बस इतना ही लिखना है, और हमारे ये क्वेश्चन इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों मीडियम में हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं।
ठीक है, 3 भुजा और 3 कोण, 3 साइड और 3 एंगल। आप ये बताइए कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम कितनी चीज़ें चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने कंपोनेंट भाग चाहिए। कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सब कुछ वीडियो में बताया गया है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।